देखिए, विपक्ष तो अच्छे सुझाव शुरू से देता है, लेकिन जो बीजेपी शासन में जो नेता बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतने तानाशाह हो चुके हैं, इतने असंवेदनशील है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के हित में और कर्मचारियों के हित में कुछ भी करना चाहते हैं। और मैं अपने सभी पार्षद साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से आज मैं ये बजट भाषण पढ़ रहा हूँ और उनके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। महापौर जी, मैं संविधान में नेता विपक्ष को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अध्यक्ष स्थायी समिति द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट अनुमानों तथा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों पर अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि सत्ता पक्ष बजट अनुमानों को अंतिम देते हुए इन्हें अवश्य शामिल करेगा। महापौर जी, बजट चर्चा आरंभ करने से पहले मैं उन सभी निगम कर्मचारियों को अपनी तथा आम आदमी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपनी ड्यूटी करते हुए जन सेवा में प्राणों की आहुति दे दी। और महापौर जी, अगर आपकी और सदन की इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ सबके लिए मैं 1 मिनट का मौन रखें। आपकी इजाजत हो, सदन की इजाजत हो। महापौर जी, आयुक्त महोदय ने वर्ष 2020-21 के लिए सदन द्वारा पारित आय को 3586.92 करोड़ रुपए घटाकर प्रस्तावित किया है। हो सकता है 2020-21 की आय घटाने के पीछे कोरोना काल में देशव्यापी बंद के कारण आय स्रोत में कमी का अंदेशा हो। अध्यक्ष जी, महापौर जी, यह बड़ी हैरानी की बात है कि आयुक्त महोदय ने भी और हमारे अध्यक्ष स्थायी समिति ने भी जो ये साल चल रहा है, इसमें तो कोरोना काल की वजह से काफी लॉकडाउन रहा, काफी कुछ बंद रहा, तो इन्होंने इनकम घटाई। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो आने वाला साल है उसकी इनकम इस साल से भी कम प्रस्तावित की गई है, 300 करोड़ रुपए। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या तमाशा है कि हमारी इसका मतलब तो नियत ही नहीं है कि हम आत्मनिर्भर बने। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं और हमारी नियत ये है कि हम स्थायी समिति अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम इस साल तो 6722 करोड़ रुपए कमाएंगे और अगली साल से 6437 करोड़ रुपए कमाएंगे, जबकि तो देश कोरोना से निकल रहा है, हालात नॉर्मल हो रहे हैं। हम बात करते हैं अपने रेवेन्यू बढ़ाने की, आय बढ़ाने की। इससे तो ऐसा लगता है कि अध्यक्ष जी की और सत्ता पक्ष की मंशा ही नहीं है कि हम कभी अपने पैरों पे खड़े हों और निगम को आत्मनिर्भर बनाए। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव यहाँ पे दिया है। महापौर जी, अब जब उत्तरी दिल्ली निगम की भाजपा ने दक्षिण निगम की तरफ 2470 करोड़ रुपए बताया, किराए को मान नहीं लिया है, तो अब इसमें वसूल करने में देरी क्यों? वैसे तो तीनों निगमों में महापौर समय समय पर गलबैया डाले नजर आते हैं और अब दक्षिण निगम से किराया वसूलने में श्रम कैसी? कम से कम दक्षिण निगम से किराया लेकर कर्मचारियों को वेतन तो दे ही सकते हैं। महापौर जी, 2500 करोड़ की निविदारी को जीरो कर देने में भाजपा ने क्या साठगांठ की थी? क्या लेन देन हुआ? क्या गड़बड़ घोटाला हुआ? आम आदमी पार्टी ने इसकी सीबीआई से जांच करवाने की बार बार मांग की। सदन की बैठक में आपके द्वारा सीबीआई से जांच करवाने का आश्वासन देने के बावजूद इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये घोटाला दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इसने कॉमन बैंक घोटाले को पीछे छोड़ दिया। महापौर जी, ऐसा निगम इतिहास में पहली बार हुआ जब भाजपा ने किसी घोटाले को छुपाने के लिए, झूठा स्पष्टीकरण देने के लिए लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई से प्राप्त लाखों रुपए के विज्ञापन निगम राजस्व को अखबारों में विज्ञापन देने पर खर्च कर डाला। महापौर जी, निगम आयुक्त द्वारा भाजपा नेताओं के इशारे पर पहले दक्षिण निगम में विज्ञापन पार्किंग ठेकेदारों का कई महीनों का करोड़ों रुपए माफ कर दिया गया और यह जानते हुए कि उत्तरी निगम की वित्तीय हालत खराब है, फिर भी इनके द्वारा उत्तरी दिल्ली निगम में भी पार्किंग तथा विज्ञापन ठेकेदारों का किराया माफ करने के प्रस्ताव लाए गए, जो कि एक तरफ निगम को कंगाल बनाने का काम करेंगे और दूसरी तरफ जो इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, दिल्ली की जनता को यह पता तो चलना चाहिए कि कितना पैसा भाजपा नेताओं की जेब में गया है। महापौर जी, किसान आंदोलन में 70 से अधिक किसानों की ठंड से दर्दनाक मौत हो चुकी है, लेकिन केंद्र में भाजपा की गूंगी बहरी सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगी। ऐसी असंवेदनशील सरकार देश में पहली बार आई है जिसे अपने अन्नदाताओं की परवाह नहीं है। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ उनकी सही मांगों के लिए पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है और हम मजबूती से किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं है महापौर जी, हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र में बड़ा शर्मनाक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है और आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से उसने पिछली सरकार से कई गुना पैसे दिए हैं निगम को।
और ना उन्होंने लोन काटा, ना कोई उन्होंने कोई लोन में ब्याज काटा। बस 2020 का जो 106 करोड़ रुपए इसको दिल्ली सरकार वापस देने का मन बना रही है। यह आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि भाजपा के नेता किस तरह से झूठ बोलकर दिल्ली सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। तो जी मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं जो केंद्रीय बजट में हुआ। हमारे देश में 3 ऐसे स्टेट हैं जो यूटी भी हैं और जहां पर उनकी खुद की असेंबली भी है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी। इस बजट में दिल्ली की जनसंख्या 1.9 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख दिल्ली को बजट मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिले 325 करोड़। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 1.5 करोड़, जम्मू कश्मीर को मिले 30,757 करोड़। पांडिचेरी जहां की जनसंख्या सिर्फ 15 लाख, वहां मिले 1730 करोड़ रुपए। तो सीधा सीधा दिखाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से दिल्ली की जनता के साथ भेदभाव कर रही है और दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की निगमों को पंगु बनाने का काम कर रही है। बेशर्मी की हद है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 13,000 करोड़ रुपए मांगने हो तो ही पोस्ट लगाती है, 26,000 तक हिसाबी पोस्ट लगा के मांग रही है। महापौर जी, हम पोस्टर लगाए तो समझ में आता है, हमारे पास तो कोई जांच एजेंसी है नहीं, हमें तो कोई घोटाला करना होगा तो जनता के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग कह रहे हैं 26,000 करोड़ का घोटाला हो गया, और ये तो बड़ी शर्म की बात है कि 26,000 करोड़ का घोटाला हो गया और आरोपी खुले घूम रहे। सीबीआई आपके पास, एसीबी आपके पास, क्राइम ब्रांच आपके पास। ये तो आप माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अपमान कर रहे कि 26,000 करोड़ का घोटाला हो गया, आरोपी खुले घूम रहे, जेल के अंदर क्यों नहीं है वो? उनको तो जेल के अंदर होना चाहिए। इससे पहले सीबीआई 2 बार सीएम साहब के घर पे छापा मार चुकी, 2-4 मफलर मिले थे, उसके अलावा कुछ मिला नहीं हो। महापौर जी, निगम की सदन की बैठकों में दिल्ली सरकार से मनोनीत विधायक नियमित तौर पर आते हैं, परंतु दिल्ली में भाजपा के 7 सांसद भी निगम सदन के सदस्य हैं जो कि आज तक निगम की बैठक में कभी भी नहीं आए। ऐसा लगता है श्री मनोज तिवारी जी अपने किए गए वादों से करने पर निगम के सदन के सदस्यों और कर्मचारियों से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। महापौर जी, जो एक परंपरा बनाई गई है कि विधायकों को और सांसदों को एमसीडी का मेंबर नियुक्त किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि विधायक दिल्ली सरकार तक आवाज पहुंचाएं और सांसद केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाएं। लेकिन हमारे 7 सांसद जो दिल्ली की जनता ने जिनको 7 की सीटें भाजपा को जीत कर दी, वो एक बार भी निगम की बैठक में नहीं आए। ये दिल्ली की जनता का अपमान है। दिल्ली की जनता ने जो उनको इतने प्यार से चुना, इतने बहुमत से चुना, दिल्ली की जनता का अपमान है कि वो एक बार भी यहाँ पर उन्होंने दिल्ली की समस्या को जानना जरूरी नहीं समझा।